अब गांव वाले क्या चाहते हैं आप भाई? गांव वाले देखिए, गांव वाले तो बेइज्जत हो गए हैं। गांव वाले का क्या आएंगी गांव तो भी हमारा सामान चला गया, नहीं आएंगी तो भी हमारा सामान। देखिए देखिए गांव दिन भर का भूला अगर घर आ जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये भी कहा गया कि अगर एक बार धागा टूट जाता है तो गांठ पड़ जाती है। तो गांठ तो पड़ गई है। हमारे यहाँ नारी को बहुत सम्मान दिया गया है। हमारे यहाँ सीताराम कहा जाता, सीता पहले आती। हमारे यहाँ राधे श्याम कहा जाता है, राधा पहले आती। हमारे यहाँ कहा भी गया कि यत्र नार्यः पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन जिस तरह की ये नारी है उसकी पूजा नहीं हो। मास्टर साहब बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, और आप देखें, आप लोग अगर गए होंगे तो किस तरह से वो प्रश्नों को उत्तर दिए होंगे, नहीं भाग रहे होंगे। मतलब मुझे तो यह भय लग रहा है कहीं इस घटना से उनको कहीं ब्रेन हेमरेज ना हो जाए, हार्ट अटैक ना हो जाए। वो बहुत मानसिक रूप से बहुत परेशान है। अब वो ज्योति मौर्य जो है वो कहीं अपने परिवार को कुछ ऐसा स्थिति न कर दे कि बेचारे के हार्ट अटैक हो जाए तो एक और घटना हो जाएगी। आलोक जी कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने बहुत ही स्थिति मतलब वो नहीं थी, फिर भी हमने बहुत मेहनत से हमने और हमारे पिताजी ने उसको पढ़ाया और बनाया एसडीएम, और जो आज हमारे साथ वो रो भी रहे थे, वीडियो जिसकी वायरल है। तो क्या लगता है? बिल्कुल सत्य बात है। पूरा गांव जानता है कि मास्टर साहब का क्या है, वो क्या थे, वो जब आई थी तो वो क्या थी। ठीक है, आपका बुद्धि तेज है, लेकिन अगर बुद्धि तेज होने के बाद भी बहुत लड़कों का बुद्धि तो इलाहाबाद नहीं जा पाते हैं, कोचिंग नहीं मिल पाती है, माहौल नहीं मिल पाता है, उनको संसाधन नहीं उसका परिवार दे पाता है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई वो काबिल थी तब बन गई, नहीं तो बहुत लोग पढ़ाई काबिल थी तो ही नहीं बन जाता है। आप काबिल बन के अपने घर में अगर वो चूल्हा चक्की करती रहती, रोटी बेलती रहती, तब सारी काबिलियत तो चली जाती। काबिलियत का प्रकटीकरण उनके कैसे हुआ? वो उनके परिवार के सपोर्ट से हुआ। तो परिवार का सपोर्ट को आप इग्नोर कर दीजिएगा। आप काबिल थी, परिवार ने धक्का लगाया, आप जंप कर गई। लेकिन अगर वही परिवार धक्का नहीं लगाता तब आप जहाँ की तहाँ स्टैंड स्टिल रहती। समझा रहे कि नहीं? उस आप कहीं नहीं जा सकती थी। परिवार का योगदान आपने नकार दिया। आपके पति ने, आपके ससुर ने, दोनों ने आपको मुहैया कराया ना वहाँ पर संसाधन, आपको भेजा। आप कोचिंग अटेंड की होंगी, मेहनत की होंगी, आपको भेजोगे तो आप कमा करके जो है शुरू से आप कमा रही थी क्या? अब गांव वाले क्या चाहते हैं आप भाई? गांव वाले देखिए, गांव वाले तो बेइज्जत हो गए हैं। गांव वाले का क्या आएंगी तो भी हमारा सामान चला गया, नहीं आएंगी तो भी हमारा सामान। देखिए गांव वाले तो जो है अपने को बहुत ही जैसे मतलब ऐसी स्थिति पा रहे हैं कि कुछ कहने की स्थिति नहीं है। हम हमारा जो शर्म से सर झुका जा रहा है। अब प्रश्न यह है कि हमारे यहाँ कहा गया कि भाई अगर दिन भर का भूला अगर घर आ जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये भी कहा गया कि अगर एक बार धागा टूट जाता है तो गांठ पड़ जाती है। तो गांठ तो पड़ गई है। अब उस गांठ को दोनों पति पत्नी कितना मजबूत बांध लेते हैं ये उन पर डिपेंड करता है। और उसमें ये चीज़ अगर बाधा आ गई कि मेरा पति 4th क्लास एम्प्लॉई है और मैं PCS हूँ, तो फिर ये संभव नहीं है। हाँ, अपने को ख़त्म कर दे अपने परिवार के हित के लिए, बड़े हित के लिए अगर अपने कुर्बानी ज्योति मौर्य देती हैं और आलोक उसे स्वीकार कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी भी स्त्रियां हैं हमारे यहाँ सावित्री का चरित्र का कोई अनुकरण करता है, जिसने अपने पति को यमराज के मुंह से खींच लिया था। एक वो भी स्त्री थी, एक सीता भी थी कि बन उनको नहीं हुआ था लेकिन बन गई थी। एक ये भी है कि थोड़े से चीज़ के लिए छोड़ दी। हमारे यहाँ नारी को बहुत सम्मान दिया गया है। हमारे यहाँ सीताराम कहा जाता, सीता पहले आती। हमारे यहाँ राधे श्याम कहा जाता है, राधे श्याम पहले आते, राधा पहले आती। हमारे यहाँ कहा भी गया कि यत्र नार्यः पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन जिस तरह की ये नारी है उसकी पूजा नहीं होती है। पूजा तो उसकी होती है जो सती होती है, साध्वी होती है, पतिव्रत होती है। ऐसे नहीं तो उस धर्म को जब पालन नहीं किया तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? हम इतना कहते हैं कि इस एक छोटे से उदाहरण को लेकर के हमारे समाज को, हमारे मित्रों को, हमारे पत्नत्व को, नहीं सबका चरित्र एक नहीं होता है। और जिस तरह का कलंक और जिस तरह की उसकी चर्चा वो सबके घर में हो रही है, तो निश्चित ही बहुएं नसीहत लेंगी कि हम कोई ऐसा काम न करें जिससे कि हमारे परिवार का, हमारे पति का, हमारे ससुर का, हमारे ख़ानदान का के ऊपर कलंक लगे। पढ़ाना तो एक चीज़ है कि भाई बच्चे मिलना चाहिए, इसलिए मिलना चाहिए कि पढ़ाने का मतलब PCS बनना नहीं है। पढ़ाने का मतलब अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों का संस्कारित करना। स्त्रियां तो 2 कुलों को तारती हैं, एक अपने कुल को, अपने ननियाल को, ससुराल को भी।
तो इस छोटे से ऐसे उदाहरण से विचलित नहीं होना चाहिए। हमें अपने स्त्रियों को, अपने बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। और उन बहुओं को मैं यह कहूँगा कि जिसका चरित्र ही नहीं है उसकी शिक्षा क्यों लोगी तुम? चरित्रवान की शिक्षा ली जाती है, दुष्चरित्र की शिक्षा नहीं ली जा सकती। समझा रहा कि नहीं? हमारे यहाँ हमेशा जो है सत्य के अनुकरण की बात कही गई है, असत्य के, गलत के अनुकरण की बात नहीं कही गई। हमारे यहाँ धर्म है जो कि सही चीज़ धारण करने की शिक्षा देता है। तो हमारे गांव की बहुएं, हमारे गांव की बच्चियां कभी भी इस चरित्र को ग्रहण नहीं करेंगी जो इसका चरित्र है, अच्छे चरित्र को ग्रहण करेंगी। हमारा गांव पढ़ा लिखा गांव है, हम सर तो झुकाया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये जहाँ भी जाएँ, बहू होके जाएँ चाहे बेटी बहू होके हैं यहाँ पर, ऐसा काम नहीं करेंगे। और ऐसा काम करेंगे कि इसका चरित्र जल्दी से धुल जाए और लोग कहें कि नहीं ये बछवल गांव की बहू है, ये बछवल गांव की लड़की है जिसने अपने गांव के चरित्र को इतना ऊंचा उठा दिया।